बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं चंद वो अहम तरीन ख्वाब जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों को आते हैं। अगर आपको इनमें से एक ख्वाब भी आ जाता है तो उसका मकसद ये हुआ कि आप भी अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। वो अहम तरीन ख्वाब कौन कौन से हैं आज की वीडियो में शामिल हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान या अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना मुकम्मल नाम वालिद के नाम के साथ और मसला लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ में आपका नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों से गुजारिश है कि जब इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है तो उसमें लाजमी शामिल हुआ करें। आमीन लिखा भी करें और आमीन कहा भी करें। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाता है तो दुआएं कबूल होती हैं। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ख्वाब को मुख्तसर और जामे लिखा करें। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब तहरीर किया करें। अपने मुतालिक मालूमात ज़रूर फराहम किया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूला करें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब आयशा खान की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मुझे किसी ने ज़ाफ़रान दिया है और इतना ज़ाफ़रान दिया है कि मेरे हाथ भर गए हैं और मेरे मुट्ठी भी बंद हो रही है और वो बंद भी नहीं हो पा रही और ज़ाफ़रान इतना ज़्यादा मौजूद है। फिर मैंने वो ज़ाफ़रान किसी चीज़ में डाल दिया लेकिन मेरे हाथ पर फिर भी ज़ाफ़रान के बहुत सारे ज़र्रे मौजूद थे। मुझे ताबीर बता दीजिए। मैं गैर शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र 26 साल है। सिस्टर, ख्वाब में ज़ाफ़रान को अपने हाथ में देखना अच्छे अखलाक और अच्छी फितरत की निशानी है। राहत और सुकून की ज़िंदगी हासिल होगी और रिस्क हलाल मिलेगा। अगला ख्वाब सग़ीर अहमद की आईडी से पूछा गया है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने फ़जर के टाइम ख्वाब में काबा शरीफ पर हाथ रखकर दुआ मांग रही हूँ। ये मैंने ख्वाब देखा। मैं गैर शादीशुदा हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। इस हवाले से मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैं ताबीर बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ। खाना काबा पर हाथ रखकर दुआ मांगना दुआ कबूल होने की निशानी है। रुकावटें ख़त्म होंगी और परेशानियाँ भी ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला। अगला ख्वाब डिसेंट राजपूत की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 28 साल है। मैं मैरिड हूँ। मैंने ख्वाब में वाइट कलर का सूट पहना हुआ देखा। फजर का वक्त है। ये ख्वाब देखा। इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में सफ़ेद रंग का लिबास पहने हुए देखना गैर शादीशुदा के लिए तो शादी होने की अलामत है और शादीशुदा के लिए खुशखबरी मिलने की दलील है। अगला ख्वाब सलीम अली की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। मैंने ख्वाब में देखती हूँ कि तालाब है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ मौजूद हैं। उसको पकड़ती हूँ, बहुत फ़िश होती हैं, काले रंग की भी होती हैं, ज़िंदा भी होती हैं और मैं उसे छोड़ देती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ। अल्लाह के वास्ते आप मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ख्वाब में साफ़ सुथरे तालाब में बहुत मछलियाँ देखना, उनमें से मछलियों को पकड़ना, खुशी महसूस करना, खुशहाली मैसर होने, रिस्क में इजाफ़ा होने और दिली मुराद पूरी होने की निशानी है। अगला ख्वाब अवर वर्ल्ड की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, मैं 32 साल की हूँ और मेरी उम्र 32 साल है और मैं अनमैरिड हूँ। मैंने तहज्जुद के वक्त ये ख्वाब देखा कि मैं और मेरी अम्मी एक दावत पर जाते हैं। हमें भूख भी बहुत लगी हुई होती है। दावत पे बहुत ज़्यादा लोग खाना खाते हैं तो आवाम बहुत ज़्यादा होती है। हम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, बट हमें बहुत कम खाना मिलता है। हम खाना मांगते हैं बट वो लोग बोल रहे होते हैं कि आप लोगों के लिए बस इतना ही खाना है। इसकी ताबीर बता दीजिए। बहुत शुक्रिया।
ख्वाब में अपने आप को भूखा देखना और दावत में खाना खाना रिस्क में इजाफा होने, खुशहाली मैसर होने, मुश्किलात और परेशानियों में कमी होने की निशानदेही है। अगला ख्वाब फरजाना खुर्शीद की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ज़ोहर और असर के दरमियान में देखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा और मैं तो अनमैरिड हूँ। इसका क्या मतलब है? प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। गैर शादीशुदा लड़की का अपने आप को हमल से देखना शादी होने की अलामत है। अगला ख्वाब रिफ़त रुखसाना की आईडी से पूछा गया है। ख्वाब में चाँद ग्रहण लगा हुआ देखना, फिर चाँद ग्रहण से अपने आप को बचाते हुए देखना। इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में चाँद ग्रहण देखना आर्ज़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप इस पर काबू पा लेंगी। अगला ख्वाब मोहिब खान की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा नाम सना है, अनमैरिड हूँ मैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने 4 बजे के बाद ये ख्वाब देखा कि मैं देखती हूँ कि गाड़ी में जा रही हूँ, हर तरफ ज़मीन से पानी आबशार की तरह बह रहा है, लगता है जैसे बारिश हो रही है। ज़मीन से मिट्टी वाली पानी के बहुत सारे आबशार उभर कर बाहर आ रहे हैं और हमारी गाड़ी चल रही है। आप इसकी ताबीर बता दीजिए। गैर शादीशुदा लड़की का ख्वाब में साफ़ सुथरा पानी देखना, आबशार की तरह निकलते हुए देखना उसकी शादी की अलामत है। अगला ख्वाब सैयद जोहान की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं अक्सर अपने आप को ख्वाब में ट्रेन में, कार में या रक्शे में बैठा हुआ देखती हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। तो बहन, जिन मुश्किलात और परेशानियों से आप गुज़र रही हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उससे निकल आएंगी। अगला ख्वाब आदिल ख़ान की आईडी से पूछा गया है। आप ही, मेरा नाम नादरा है, मेरी उम्र 27 साल है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शौहर के साथ कुछ नाराज़गी चल रही है। मैं अपने मेके में हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने शौहर के साथ मिल रही हूँ, फिर वो भी मेरे पास आते हैं और हाथ मिलाते हैं, अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हैं और मैं बहुत खुश हो रही होती हूँ, लेकिन मेरी सास उन्हें गुस्सा कर रही होती, यानी कि उनके पसंद नहीं आता। ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। बहन, सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप आगे बढ़कर सुलह कर लीजिए। अपने शौहर के साथ यही कामयाबी है। मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इसको इतना लंबा नहीं लेकर चलना चाहिए कि नुकसान उठाना पड़े। अना का मसला हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए, वरना दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं और यही आपके ख्वाब की असल ताबीर है। अगला ख्वाब रेहान शेख की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी, आज मैंने ख्वाब में देखा बहुत बड़ा झूला है, मैं उस पर बैठकर झूल रही हूँ और बहुत तेज़ तेज़ झूल रही थी कि आप ही, मैं बादल के करीब चली जा रही थी झूलते झूलते, और मैं बहुत खुश थी। मेरी उम्र 18 साल है और मैं अनमैरिड हूँ। ख्वाब के मुताबिक आपको आने वाली ज़िंदगी में खुशी और राहत मैसर आएगी। मुस्तकबिल में आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी गुजरेगी। अगला ख्वाब इकरा की आईडी से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी उम्र 25 साल है और मैं अनमैरिड हूँ, किसी को दुआओं में मांग रही हूँ। सिस्टर, फजर की नमाज के बाद मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में सरसों का खेत देखा, जैसे पीले रंग के फूल होते हैं, वहाँ पर खेत लहला रहे होते हैं और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। आप इसकी ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, आप मस्बत अमाल करने की कोशिश कीजिए, अपनी नीयत को साफ़ रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके तमाम मसलों को हल फरमा देंगे। अगला ख्वाब शाहीन कौसर की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि एक दरवाज़ा खोलती हूँ, उसमें से साफ़ पानी निकल रहा होता है, फिर मैं इस पानी से खेल रही होती हूँ। मेरी उम्र 31 साल है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में दरवाज़े का खोलना, साफ़ सुथरा पानी का निकलना, मुश्किलात आसान होने, दिली जायज़ मुराद इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी होगी। अगला ख्वाब निमरा इरफान की आईडी से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने फजर के नमाज से पहले ख्वाब में देखा टूटा हुआ शीशा देखा है, टूटे हुए शीशे की क्या ताबीर है? सिस्टर, ख्वाब में टूटा हुआ शीशा देखना अच्छा नहीं होता। अगला ख्वाब रेयान की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ख्वाब में 2 बकरे ज़िबा कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, और ख्वाब सुबह नमाज के बाद देखा है। मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है और मैं गैर शादीशुदा हूँ। भाई, ख्वाब में बकरों को ज़िबा करना मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करने की निशानदेही है, और जो गम और परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में हैं, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अगला ख्वाब परवीन की आईडी से पूछा गया है कि मैंने ख्वाब में समंदर देखा कि उस पर बर्फ़ जमी हुई है और मैं उस पर नंगे पाँव आराम से चल रही हूँ। मैं शादीशुदा नहीं हूँ।
سسٹر، اگر خواب میں برف پر آپ آرام سے چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کامیابی آپ کو حاصل ہوگی جس کے لیے آپ کوششیں کر رہی ہیں۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں، چند وہ اہم ترین خواب جو ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ خواب میں ذکر کر رہی ہوں۔ خواب کے اندر اگر کوئی بندہ دودھ دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو پیتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں شہد دیکھتا ہے، سبزہ دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیرات بھی بہت اچھی ہیں۔ ایک تو اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے، یا جو نیک اعمال وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں۔ ایسے بندے کو علم و حکمت حاصل ہوگی، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اس کی ذات سے، اور اس کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ خصوصی صفات جو ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ علم و حکمت اور بصیرت اسے عطا ہوگی، اور جو بھی دلی حاجات اس کے دل کے اندر موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہا ہے وہ پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر اپنے آپ کو نماز یا تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مسجد کے اندر نوافل ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے، یا وضو کر رہا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یا دعا مانگ رہا ہے، یہ تمام خواب ایسے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کو آتے ہیں، اور ان خوابوں کا مقصد یہ ہے کہ مزید نیک اعمال کرنے کی ایسے بندے کو توفیق نصیب ہوگی۔ اسی طرح جو جائز دلی حاجات وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کی پوری ہوں گی۔ اس طرح کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ حج یا عمرہ کر رہا ہے، وہاں کسی مقام کی زیارت کر رہا ہے، یا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یا عمرے کا کوئی رکن ادا کر رہا ہے، یہ تمام خواب اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسے مزید نیک اعمال کرنے کی طرف رجحان پیدا ہوگا اور متقی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی میں اسے حج اور عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائیں گے، اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر خواب کے اندر یہ دیکھے امرود، سیب یا انار کے پیڑ دیکھتا ہے، یا یہ ان پھلوں کو موسم میں کھا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی خوش نصیب لوگوں کو آتے ہیں۔ ایسے شخص کے رزق میں اضافہ ہوگا، مالی استحکام پیدا ہوگا، اس کی زندگی کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور اس کے معاشی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ اسی طرح خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سلام کرتا ہے، یا وہ کسی سلام کو جواب دیتا ہے، کسی کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، اور اگر وہ بزرگ ہیں، سفید کپڑوں والے ہیں، سفید لباس والے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ اس چیز کی طرف خوشخبری ہے کہ اس کے زہد و تقوی کی علامت ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے حالات اور واقعات بہت اچھے ہوں گے۔ اسی طرح خواب کے اندر کوئی بندہ جنت یا جنت کے مناظر دیکھتا ہے، نہریں دیکھتا ہے، شہد کی نہریں دیکھتا ہے، خوبصورت باغات دیکھتا ہے، یہ بھی ایک قسم کے انسان کو دنیا کے اندر نیک اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے اہم ترین خواب جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جائے، کیونکہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس نے اصل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ شیطان میری صورت میں ہرگز بھی نہیں آ سکتا۔ یہی وہ اہم ترین خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کو آتے ہیں۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں تمام دوست اس میں شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ بھائی شکیل انصاری کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن افشا شمشاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن شمیم بانو کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے، ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، اور ذیشان کی شادی بھی نیک اور صالح لڑکی سے ہو جائے، آمین ثم آمین۔ بھائی منیر احمد ولد بشیر احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برسر روزگار کر دے، آمین ثم آمین۔ بہن زنیرہ کے والد فضل احمد اور ان کی دادی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محمد مشرف اور محمد سہیل کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی رمضان خان کے لیے دعا ہے کہ ان کی بیوی سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کاشف کے والد سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی ذوالفقار شیخ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے کام میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
بہن رمشا مسانی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان باہمی صلح اور محبت اور الفت پیدا کر دے اور ان کے شوہر ان کو واپس آ کے لے جائیں اور ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن پاکیزہ ولد غلام رسول کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن فرزانہ صدیقی و نور الاسلام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش اور مشکلات کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک اور صالح رشتہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا، یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، یا رب العالمین ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو، یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد، میری والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ عبد الرؤف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین اور بھتیجے عبد الرحمن کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔